हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हम एशिया मैप पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आए हैं यहाँ पर, जहाँ पे मैं रिमेनिंग जो आपका पोर्शन था मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया वो पार्ट कवर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। ओके, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये एशिया है। एशिया के वेस्टर्न साइड में यूरोप आता है एंड साउथ वेस्ट साइड में अफ्रीका आता है। और एशिया के नीचे में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और एशिया के बिल्कुल नीचे में आपको अंटार्कटिक मिलेगा। तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कैसे कॉन्टिनेंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको एशियन कॉन्टिनेंट मिलेगा। ओके, एशिया के जब आप वेस्टर्न साइड में देखिएगा तो आपको यूरोप का कॉन्टिनेंट मिलेगा, और एशिया के आप साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको अफ्रीका मिलेगा। ओके, एशिया के नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलने वाला है एंड एशिया के बिल्कुल नीचे में आपको अंटार्कटिक मिलने वाला है। ओके, दिस इज अंटार्कटिक मिलने वाला है। ये वाला पोर्शन आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये पोर्शन आपका साउथ अमेरिका हो गया। तो आई होप सो ये सारा कॉन्टिनेंट्स आपको याद होगा। नेक्स्ट, ओके, तो एशिया हमारा बाकी वर्ल्ड में जो उसका डिवीजन है वो कहाँ कहाँ से होता है? ये यहाँ पे जो बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग सी, ये हमारी एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। ये जो यूराल माउंटेन्स आपको दिख रहा है रशिया में, ये यूराल माउंटेन के ईस्टर्न साइड में ये हमारा आपका एशिया होता है और वेस्टर्न साइड में हमारा यूरोप होता है। ओके, ये रेड सी आपको दिख रहा होगा, ये रेड सी, यहाँ से हमारा एशिया अलग होता है। और फिर ये आपको यहाँ पे ब्लैक सी, एक्चुअली कैस्पियन सी के बाद ये वाला जो पोर्शन, ये टर्की वाला पोर्शन होता है। ये वाला पोर्शन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि टर्की का कौन सा पार्ट आपका यूरोप में जाता है एंड कौन सा पार्ट आपका एशिया में जाता है। एक्चुअली टर्की का 97% जो पार्ट है वो आपका एशियन में ही आता है एंड 3% पार्ट यूरोप में जाता है। तो वो अभी मैं आपको धीरे धीरे सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट कवर करूँगी तो वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो ये हमने कल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? ये मंगोलिया के बारे में पढ़ा था हमने। मंगोलिया किन दो कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है? वो रशिया से बाउंड्री शेयर करता है एंड चाइना से बाउंड्री शेयर करता है। क्या मंगोलिया आपका कजाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका 100 किलोमीटर्स का, 100 to 150 किलोमीटर्स का डिफरेंट आता है। तो मंगोलिया किस दो स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? रशिया एंड चाइना। क्या मुझे कोई बता सकता है मंगोलिया का कैपिटल? कल हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, उलान बटोर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है इंडोनेशिया। कल हमने पढ़ा था इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया का कैपिटल हमने पढ़ा था जकार्ता, ये इसका प्रीवियस कैपिटल है। अभी इसका जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो चुका है बोर्नियो आइलैंड में, उसका नाम है ईस्ट कालीमंतन। आई होप यू ऑल रिमेंबर। इंडोनेशिया जो है वो मोस्ट मुस्लिम पॉपुलस कंट्री है। इसका सबसे जो बड़ा आइलैंड है उसका नाम है सुमात्रा। देन आपका जावा आइलैंड है, एक बाली आइलैंड है, सेलेबस, बोर्नियो। तो ये सारा आइलैंड्स जो है आपका इंडोनेशिया के आइलैंड्स है। और मैंने आपको क्या बताया था कि एंशंट इंडिया में एक किंग था जिस किंग का नाम था राजेंद्र वन ऑफ चोला एम्पायर। उस किंग ने अटैक किया था सुमात्रा के ऊपर, और सुमात्रा का जो किंग था, किंग शैलेंद्र, उनको यहाँ पे उन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था लाओस के बारे में। ये लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लाओस की कैपिटल वियंतियान है। लाओस के ऊपर में आपका चाइना होता है। चाइना की कैपिटल आपकी बीजिंग हो गई। लाओस के वेस्टर्न साइड में म्यांमार हो गया। म्यांमार का जो प्रीवियस कैपिटल वो रंगून था, अभी का कैपिटल उसका नाम पायदा है। ओके, देन लाओस के ईस्टर्न साइड में आपका वियतनाम हो गया। वियतनाम की कैपिटल आपकी हनोई हो गई। और वियतनाम में मैंने आपको बताया था कि जैसे महात्मा गांधी हमारे इंडिया में फेमस है, वैसे ही वहाँ के एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उनका नाम हो ची मिन है, और उसी के नाम पे ये हो ची मिन सिटी है यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे आपका इस साइड में थाईलैंड है। थाईलैंड की कैपिटल आपकी बैंकॉक हो गई। ओके, और नीचे में कंबोडिया है। कंबोडिया की कैपिटल आपकी नोम्पे हो गई। थाईलैंड के बिल्कुल भी नीचे में आपका मलेशिया आता है। मलेशिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका वेस्ट मलेशिया होता है, एक आपका ईस्ट मलेशिया होता है। तो
मलेशिया की जो एक्चुअल कैपिटल है कुआलालंपुर, वेस्ट मलेशिया में ये मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर कहाँ पे है, वेस्ट मलेशिया में है। ओके, एंड जो ईस्ट मलेशिया है वो आपके बोर्नियो आइलैंड में है। ओके, और एक छोटे से कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रूनेई। ब्रूनेई की कैपिटल बंदर सेरी बेगावन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बोर्नियो आइलैंड में कितने कंट्रीज़ हैं इस आइलैंड में, ये ऑलरेडी एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में, तो ध्यान दीजिएगा। आपका ये बोर्नियो आइलैंड क्योंकि इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रूनी, ये आपका बोर्नियो आइलैंड में रिसाइड करता है। उसके बाद ये फिनिश करने के बाद मैंने आपको फिलीपींस के बारे में बताया था। फिलीपींस में 2 आइलैंड मेनली है, एक लुजॉन आइलैंड है। लुजॉन आइलैंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक लुजॉन स्ट्रेट है जो फिलीपींस को ताइवान से अलग करता है, इसलिए इस आइलैंड को लुजॉन आइलैंड या फिर मनीला आइलैंड भी बोलते हो। और एक दूसरा आइलैंड जो है वो मिंदनाओ आइलैंड है, ये उतना फेमस आइलैंड नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी लुजॉन आइलैंड याद होना चाहिए, ये लुजॉन स्ट्रेट की वजह से। फिर मैंने आपको एक कंट्री के बारे में बताया था, ताइवान, जिसकी कैपिटल है ताइपाई। और ताइवान के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि चाइना एक वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसका और इंडिया ने भी वन चाइना पॉलिसी को साइन किया है। इसका मतलब होता है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है पीआरसी एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना है आरसी, दैट इज़ ताइवान, ये एक सिंगल एंटिटी है, कि इसको वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं। होप सो इतना आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट मैंने आपको जापान के बारे में बताया था। जापान 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो आइलैंड है होकाइडो, हुनशु, शिकोकू एंड क्यूशु। इसमें सबसे लार्जेस्ट मैंने आपको बताया था होन्शु आइलैंड है, और सबसे छोटा मैंने आपको शिकोकू बताया था। और फिर मैंने आपको इसको मैं बोला था कि इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट एंड साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि हिरोशिमा, नगोया, ओसाका, क्योटो, ये जो सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है आपकी, ये आपकी कौन से आइलैंड में, होन्शु आइलैंड में है, ये मैंने आपको बताया था। और क्यूशु आइलैंड में आपका कौन सा जाएगा, नागासाकी जाएगा। और मैन एंड फैट लिटिल बॉय एंड फैट मैन के बारे में बताया था, जो 2 एटम बॉम्ब यूएस ने जापान के ऊपर गिराया था। इनफैक्ट मैंने आपको 2012 का जो जापान का ओन रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था फुकुशिमा, उस रिएक्टर के बारे में, उस ब्लास्ट के बारे में बताया था। देखिए, जापान ने 2 न्यूक्लियर अटैक, फिर उनका खुद का रिएक्टर ब्लास्ट हुआ, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी जापान इतना आगे है। क्यों? क्योंकि दीज पीपल गिव सो मच इम्पोर्टेंट टू एजुकेशन। जहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ऑब्वियसली वो कंट्री बहुत डेवलप करेगी। इंडिया को भी जापान से सीख लेना चाहिए, और हमें भी अपने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो ये जापान का इतना पॉइंट्स क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया 2 डिफरेंट कंट्री है। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है, एंड साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। ठीक है, आई होप सो यू रिमेंबर दिस। और फिर मैंने आपको बताया था साउथ कोरिया के बारे में कि साउथ कोरिया की जो कंपनी है वो सैमसंग कंपनी है, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है। आप में भी सैमसंग कंपनी को एक मोबाइल मेकिंग कंपनी के नाम से जानते होंगे, बट सैमसंग कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। इसी कंपनी ने आपका जो यूएई है वहाँ का बुर्ज खलीफा है उसका निर्माण किया है। तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। तो इतना क्लियर है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रशिया के बारे में। रशिया के कुछ आइलैंड्स के पार्ट हमने पढ़े थे, जैसे कुछ एक कामचाटका पेनिनसुला पढ़ा था, एक सखलिन आइलैंड पढ़ा था, एक क्यूरिल आइलैंड पढ़ा था। और क्यूरिल आइलैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया है किस 2 कंट्री के बीच में, ये देख लीजिए, जापान से नज़दीक है, तो रशिया एंड जापान के बीच में। फिर चाइना में हमने चाइना का 3 पार्ट पढ़ा था। ये वाला चाइना के पार्ट को हम मंचूरिया पार्ट बोलते हैं। जो इंडिया में बहुत फेमस फूड है मंचूरियन, ये अपना नाम चाइना से लिया। इस पार्ट को हम हान प्रोविंस बोलते हैं। ये जिंगजियांग एरिया है। ये वाले एरिया में उइगुर्स मुस्लिम होते हैं। जो उइगुर्स मुस्लिम, ये टर्किश एथनिसिटी वाले मुस्लिम होते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि चाइना बहुत पर्सिक्यूट करता है इन मुस्लिम को, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन होता है। चाइना का जो ये वाला एरिया है, हान एरिया, मैंने बताया था यही चाइना का सबसे प्रोडक्टिव एरिया है, और यहाँ पे सारे एलीट क्लास वाले लोग इस प्रोविंस में रहते हैं।
बाकी जो चाइना का ये पोर्शन बचा हुआ है एंड विथ द मंगोलियन, थोड़ा सा मंगोलियन पार्ट, यहाँ पे आपका मरुस्थल है, दैट मीन्स डेजर्ट है, जिस डेजर्ट का नाम आपका गोबी डेजर्ट है। फिर मैंने आपको तिब्बत के बारे में बताया था, तिब्बत भी चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है। फिर मैंने आपको 5 फिंगर पॉलिसी बताया था, किसका? माओ जेदांग का। माओ जेदांग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने 5 फिंगर पॉलिसी दी थी। उस पॉलिसी का मतलब ये है कि उन्होंने 5 फिंगर्स मतलब 5 प्लेसेस बताए थे, और उन प्लेसेस के बारे में बोला था कि इन ऑर्डर टू रूल द वर्ल्ड चाइना शुड लिबरेट दोज प्लेसेस। उसमें से एक तो हमारा अक्सई चिन वाला ले वाला एरिया है, जो ऑलरेडी चाइना हमसे कैप्चर कर चुका है। नेक्स्ट भूटान वाला एरिया है, एक नेपाल वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, एंड सिक्किम वाला एरिया है। तो ये आपका 5 फिंगर पॉलिसी जो माओ जेदांग का है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल बताया था। ओके, चलिए फिर अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे, ओके, तो ये जो पोर्शन है, आई डोंट थिंक सो उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो ये आपका इंडिया से जो बाउंड्री टच कर रहा है, ये कंट्री है आपकी नेपाल, और नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। ओके, ओके, नेक्स्ट जो ये कंट्री है भूटान। ओके, जो भूटान इंडिया को अपना बिग ब्रदर कंसिडर करता है, इंडिया भूटान को अपना स्मॉल ब्रदर कंसिडर करता है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, एंड इंडिया का एक और नाइबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल है आपकी ढाका। एंड देन आप वापस से नीचे जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया, जो मैंने आपका मैं कवर करा चुकी हूँ। यहाँ पे आपका थाईलैंड हो जाएगा, फिर नीचे आपका लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, XYZ कंट्रीज। ये जो नीचे वाली कंट्री है, ये है श्रीलंका, इसकी कैपिटल है आपकी कोलंबो। नेक्स्ट जो इंडिया का सबसे आई विल से कि सबसे फ्रेंडली कंट्री है इन अ सार्कास्टिक टोन, दैट इज़ पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान है, इसका कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान से आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक और तान वाली कंट्री मिलेगी, जो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की कैपिटल आपकी काबुल है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंट्रल एशिया। जस्ट 1 मिनट, लेट मी, ओके। तो सेंट्रल एशिया को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टर्म याद कर लीजिए, KKUTT। इसमें ये यू जो है ये उज़्बेकिस्तान है। ओके, ये वाला कंट्री जो मैं मैप में मार्क कर रही हूँ, दिस इज उज़्बेकिस्तान। ओके, ये उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान के ऊपर एक जो कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है, और उसके बगल में एक और कंट्री है वो किर्गिज़स्तान है। तो ये आपकी हो गई कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान आपकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। ओके, ये हो गया आपका कज़ाकिस्तान। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ये किर्गिज़स्तान। तो 2 K हो गया आपका, जो मैंने बताया, KKU आपका उज़्बेकिस्तान हो गया। 2 T होता है, मतलब तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो ये आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान। ये वाला पार्ट आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, एंड ये वाला पार्ट आपका तजाकिस्तान है। तो सबसे पहले आप याद करिए 2 K एंड 2 T एंड 1 U। U फॉर उज़्बेकिस्तान, K फॉर कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। वापस से बोलिए, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ओके, बार बार बोलिए तो ये याद होगा। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती है। कज़ाकिस्तान जो है ये आपका सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। अब आप बोलेंगे कि लैंडलॉक कंट्री तो सराउंडेड होना चाहिए दूसरे कंट्री से, बट कज़ाकिस्तान तो कैस्पियन सी इसके बगल में है। बट अगर आप देखेंगे तो कैस्पियन सी कोई एक दूसरे सी में ओपन नहीं हो रहा है। कैस्पियन सी, इसको बोलने के लिए हम एक कैस्पियन सी बोलते हैं, बट ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक होता है। इट्स अ काइंड ऑफ लेक, बट इसको बस हम कैस्पियन सी बोलते हैं। तो एक चीज़ आपको कज़ाकिस्तान में ये याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। ओके, इसका जो पहले का कैपिटल था वो था अस्ताना। पहले वाला कैपिटल इसका था अस्ताना। अब कज़ाकिस्तान का जो नया कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। तो नोट कर लीजिए, अब कज़ाकिस्तान का जो न्यू कैपिटल है वो क्या है?
नूर सुल्तान। कजाकिस्तान के, वन मोर के इज किर्गिस्तान, दिस पोर्शन किर्गिस्तान। ओके, तो ये ध्यान देते रहिएगा आपके, देखिए चाइना जो है वो कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान दोनों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये सब चीज़ आप थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए। लेकिन रशिया क्या किर्गिस्तान से कर रहा है? जी नहीं, रशिया कजाकिस्तान से कर रहा है, किर्गिस्तान से नहीं। तो कजाकिस्तान ऊपर है, किर्गिस्तान नीचे है। कजाकिस्तान का पहले का कैपिटल अस्ताना था, कजाकिस्तान का अब क्या कैपिटल नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक। ओके, बिश्केक, केक कटेगा सब में बटेगा। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वन मोर टी इज तुर्कमेनिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान, तुर्क, तुर्की, घोड़ा ऐसे याद करके, इसका कैपिटल है ये अशगाबाद। अशगाबाद इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ओके, ध्यान दीजिए। उसके बाद ये है हमारा वन टी खत्म, वन मोर टी इज ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। ताज में दुश्मन आ गया है तो दुशानबे। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान में इंडिया के पास वाला कौन सा। आई एम नॉट सेइंग बाउंड्री, इंडिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया से बाउंड्री कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया के बाद आपका पाकिस्तान आता है, इधर अफगानिस्तान आता है, दे डोंट शेयर बाउंड्री विद इंडिया। बट जो नियर वाला है वो तजाकिस्तान है। ताजमहल इंडिया में है, तजाकिस्तान पास वाला है। तुर्कमेनिस्तान दूर वाला है, वो कैस्पियन सी के पास वाला है। तो सॉरी ओके, सो तजाकिस्तान की कैपिटल आपकी हो गई दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत, ताशकेंत। अभी उज्बेकिस्तान के बारे, इसका कैपिटल नोट कर लीजिए, ताशकेंत, TASHKENT, ताशकेंत। उज्बेकिस्तान के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताती हूँ। अभी तक मैंने आपको जितने भी कंट्रीज़ बताए, लाओस के बारे में बताया कि वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, कजाकिस्तान के बारे में बताया मैंने आपको कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। बट उज्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी कंट्री होती है? वो कंट्री जिसकी इमीडिएट कंट्री जो बाउंड्री शेयर कर रही है वो भी लैंडलॉक कंट्री होती है। जैसे अगर आपको मैं अगर बड़े मैप में दिखाऊं तो 1 मिनट, ओके, इस मैप में आप देखिए ये वाली जो कंट्री है ये हमारी है उज्बेकिस्तान। इसकी जो इमीडिएट कंट्री है ऊपर में ये कजाकिस्तान है। क्या ये किसी सी से ओपन हो रही है? जी नहीं। इसके नेक्स्ट में देखिए आपको रशिया मिल जाएगा। उज्बेकिस्तान की इमीडिएट कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। क्या ये किसी सी से ओपन हो रही है? नहीं, ये खुद में तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, ये ईरान के साइड में जा रहा है। फिर आपके ये किर्गिस्तान के बगल में चाइना है, तजाकिस्तान के बगल में आपको चाइना है, इंडिया है। तो ये जो आपकी जितनी भी कंट्री है ये कंट्री उज्बेकिस्तान जो आपकी कंट्री है ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। उज्बेकिस्तान को जितनी भी कंट्री इससे बाउंड्री शेयर करती है वो सारी कंट्री खुद में ही लैंडलॉक कंट्री है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जितनी भी स्तान वाली कंट्री है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी, अफ़गानिस्तान, ये सारी स्तान वाली कंट्री है, वो सारी कंट्री उज्बेकिस्तान से बाउंड्री शेयर करती है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके। तो जितनी स्तान वाली कंट्री है वो सारी कंट्री उज्बेकिस्तान से बाउंड्री शेयर करती है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछे कि बताइए उज्बेकिस्तान से कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, और ऑप्शन में आपको दे इराक, ओके, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो आप कौन से दो कंट्री को एलिमिनेट करेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि सारे स्तान वाली कंट्री उज्बेकिस्तान से बाउंड्री शेयर करती है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके। और इराक तो आपका अलग हो जाएगा क्योंकि ये स्तान वाली कंट्री ही नहीं है। तो आपको ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बना करके चीज़ों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम देखेंगे ईरान।
ये रहा आपका ईरान। ओके, ये वाली जो कंट्री है आपकी, ये है ईरान। तो ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। एंशियंट वर्ल्ड में ईरान को ही हम क्या बोलते थे? पर्शिया के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा पर्शिया वर्ड, तो पर्शिया किसको बोलते हैं? ईरान को बोलते हैं। ठीक है, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है ईरान की कैपिटल। अब इंडिया ईरान में एक पोर्ट बना रहा है, वो पोर्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। एक पोर्ट ईरान में इंडिया बना रहा है, उस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चाबहार पोर्ट से इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है, तो ये तू मैमे वाली चीज़ होती है क्योंकि इंडिया फाइनेंसिंग में लेट करता है, तो ईरान बोलता है कि नहीं, अब मैं अकेले इस पोर्ट को बनाऊंगा, इंडिया की हेल्प मुझे नहीं चाहिए। अंदर इंडिया वाले बोलते कि नहीं, अब हम इसमें फाइनेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये तू मैमे वाली चीज़ चलते रहती है। तो आप बस ध्यान दीजिए कि ये चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। अब आपको ईरान का कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आप बंदर अब्बास, यहाँ पे आपको एक प्लेस दिख रहा होगा बंदर अब्बास, ये बंदर अब्बास प्लेस को याद रख लीजिए आप। ओके, उसके बाद ईरान में एक प्लेस है जाहेदान। ओके, जाहेदान, ये रहा आपका जाहेदान। तो जाहेदान जो प्लेस है वो आपका ईरान में है। जरांज जो आपका प्लेस है वो अफगानिस्तान में है। तो जाहेदान इज़ इन ईरान एंड जरांज इज़ इन अफगानिस्तान। तो ये दो प्लेस आपको भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। एक ही आपको ये याद रखना चाहिए, शिराज। तो इस जगह को आप नोट कर लीजिए, शिराज, ये भी आपका ईरान में है। ओके, तो कितना चीज़ मैंने आपको बताया? बंदर अब्बास बताया, चाबहार बताया, जाहेदान बताया, जरांज कहाँ है आपका? जरांज इज़ इन अफगानिस्तान। तो ये इतना सारा चीज़ आप याद कर लीजिए ईरान से रिलेटेड। इसका पोर्ट ये बंदर अब्बास एंड चाबहार पोर्ट कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। नेक्स्ट कंट्री जो ये हमारी ईरान से सट करके ये कंट्री है हमारी इराक। ओके, इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल है बगदाद। ओके, ये कैपिटल एंड ऑल आप थोड़ा कोशिश करिएगा इन सब चीज़ों को लिख करके याद करने का। ओके, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है कि मैं आपके दिमाग में डाल दूँ। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में मैं आपको वो प्लेसेस बता सकती हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में वो सब पूछा जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ईरान की कैपिटल तेहरान है। ओके, इराक की कैपिटल बगदाद है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज़ में कि ईरान का बगदाद है या इराक का तेहरान। तो ऐसे याद रखिएगा, ईरान में एन है, तेहरान में एन है, तो तेहरान एंड ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इराक की कैपिटल है बगदाद। ओके, इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट प्लेसेस याद रखना, उसमें अल बशरा पोर्ट को याद रखना, ये अल बशरा। ओके, ये एक प्लेस को मार्क कर लीजिए आप, मोसुल। ओके, मोसुल मार्क कर लीजिए, जो प्लेस आपकी इराक में है। एक आपका है किरकुक, इस प्लेस को आप मार्क कर लीजिए। किरकुक ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका ये क्वेश्चन। और एक प्लेस है आपका एरबिल या फिर अरबिल, ये प्लेसेस को आप इराक में मार्क कर लीजिए। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आपका। ओके, ईरान मैंने आपको बताया, ईरान में आपको शिराज, बंदर अब्बास, जाहेदान, कैपिटल है तेहरान, चाबहार पोर्ट इंडिया बना रहा है। जैसे इराक आपके दिमाग में आएगा बगदाद, अल बशरा पोर्ट है, मोसुल, किरकुक, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम आएंगे इस पोर्शन में। ओके, इस पोर्शन को हम अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। ये वाला पोर्शन है अरेबियन पेनिनसुला। इसमें टोटल हमारी 7 या 8 आई थिंक 7 कंट्रीज, या अरेबियन पेनिनसुला इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। तो इसमें हमारा टोटल 7 कंट्री आता है। 1 मिनट। ओके, ये थोड़ा एक मैप देखिए, आपको क्लियर होगा। ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान से इधर हमारा अफगानिस्तान, ईरान और इराक। मैंने आपको इतना पार्ट अभी कंप्लीट करवा दिया है। अभी जो इस पार्ट को हम कवर करने वाले ये पार्ट है, इसको हम अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, अभी हम वो सारा कंट्री देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सऊदी अरब। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है सऊदी अरब। ओके, ये वाला पार्ट है सऊदी अरब। तो इस पूरे पेनिनसुला को ही अरब पेनिनसुला बोलते हैं, जो कि पहले एक हुआ करता था, अब टूट करके ये 7 पार्ट में डिवाइड हो चुका है।
इसमें से एक है सऊदी अरब, इसकी जो कैपिटल है वो रियाद है। सऊदी अरब बहुत फेमस है दो बहुत धार्मिक स्थल के लिए, जो मुस्लिम लोगों का बहुत ही रिलीजियस एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है, वो है एक मक्का शरीफ, मक्का एंड मदीना। तो ये दो प्लेसेस आपके कहाँ हैं, आपके सऊदी अरब में हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मक्का जाते हैं तो पहले जब लोग मक्का जाते थे तो एक पोर्ट का इस्तेमाल करते थे, वो कौन सी पोर्ट है? अब तो लोग फ्लाइट से आना जाना करते हैं, बट पहले जब सी के रूट से ट्रैवलिंग हुआ करती थी तो ये पोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। इस पोर्ट का नाम है जद्दा पोर्ट, जद्दा पोर्ट। तो ये भी चीज़ आप मार्क कर लीजिए यहाँ पे। तो सऊदी अरब में आपको क्या याद करना है, इसकी कैपिटल है रियाद, दो प्लेस याद करने हैं आपको, मक्का एंड मदीना, ओके। एंड इसका जो पोर्ट है वो है आपका रियाद। ये हो गया आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब के नीचे में ये आपको जो पार्ट मिलेगा ये है येमेन। ये वाला जो पार्ट है ये है येमेन। इस मैप में भी देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका ये है येमेन। येमेन की जो कैपिटल है वो है साना, ओके। येमेन की कैपिटल साना है। येमेन का जो यहाँ पे पोर्ट है और एक सिटी भी है यहाँ पे, उसका नाम है एडन, ओके। एडन नाम है, उस सिटी के नाम से ही ये जो आपका गल्फ एरिया है, गल्फ क्या होता है वो मैं आपको फिजिकल पार्ट में बताऊंगी, इस पार्ट को गल्फ ऑफ एडन नाम रखा गया है। तो ये येमेन का एडन कहाँ है, येमेन में है। एडन की कैपिटल क्या है, साना। और एडन जो है ये एक रीफ्यूलिंग स्टेशन है। रीफ्यूलिंग स्टेशन मीन्स जिन लोगों को जो जितने भी शिप्स यहाँ पे जाते हैं वो यहाँ पे अपने आप को रीफ्यूल करते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल पंप जाते हैं ना अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए, उसी तरह से जितनी भी शिप्स यहाँ से क्रॉस करती हैं ये आपका एक रीफ्यूलिंग स्टेशन है। तो आपको येमेन के बारे में ये याद रखना है कि येमेन की कैपिटल है साना, उसका पोर्ट है एडन, उसी के वजह से यहाँ पे जो गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ एडन, ओके। एडन के पास में ही सामने में आपको एक आइलैंड दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए छोटा सा है। इस आइलैंड का नाम है सोकोत्रा आइलैंड, दिख रहा है आपको, सोकोत्रा आइलैंड। तो सोकोत्रा आइलैंड किसका है, येमेन का है, ओके। सोकोत्रा आइलैंड किसका है, येमेन का है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब आपका येमेन कंप्लीट हो जाता है, दो कंप्लीट कर लिया हमने, सऊदी अरेबिया एंड येमेन, तो आपको येमेन के बिल्कुल इधर दिखेगा ओमान, ये दिखा आपको ओमान। तो ओमान की कैपिटल क्या है, ओमान की कैपिटल मस्कट है, और ओमान से ही इस गल्फ का नाम यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान आया है, ओके। तो ओमान याद रख लीजिए। ओमान की जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम है दुक्म पोर्ट, DUQM, दुक्म पोर्ट। तो ओमान में आपको याद रखना है, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट है, और दुक्म पोर्ट ओमान का है, ठीक है। कंप्लीट इतना। ओमान हो जाने के बाद अब हम देखेंगे ओमान के बिल्कुल ऊपर में हमको एक कंट्री दिखेगी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम UAE भी बोलते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्चुअली एक कंट्री है, दुबई इज़ नॉट अ कंट्री, प्लीज़ नोट इट डाउन। दुबई बिल्कुल भी एक कंट्री नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री है, ओके। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसी तरह से आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वेरियस स्टेट्स मिल जाएंगे, जिसमें से दुबई इज़ वन ऑफ देम। तो ये आपका हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1990s तक दुबई बिल्कुल भी उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं था। एक्चुअली दुबई इज़ क्वाइट फेमस, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि दुबई एक कंट्री है, बट दुबई इज़ नॉट अ कंट्री एंड वी आर यूज टू दिस थिंग। तो कल मैंने आपको बताया था कि 1990 से पहले दुबई उतना डेवलप नहीं है, बट किसी एक कंट्री में जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी वो वहाँ से मूव, एशिया की एक कंट्री थी, वहाँ से जब चाइना ने उस कंट्री पे अटैक किया तो वहाँ की फैक्ट्रीज जब मूव होने लगी तो UAE में उन कंट्रीज उन सारे फैक्ट्रीज को जगह दिया गया। उसकी वजह से जो आपका है UAE का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है, दुबई आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। तो वो कौन सी कंट्री थी आपको याद है, वो थी हांगकांग, ओके। जब हांगकांग पे चाइना ने अटैक किया था तो वो सारी जो कंपनीज़ है वहाँ से मूव करके वो कंपनीज़ कहाँ शिफ्ट हो गई थी, UAE में मूव कर गई थी, ओके। तो दुबई इज़ नॉट अ कंट्री, दुबई एक स्टेट है UAE का, दुबई, अबू धाबी एंड ऑल, ओके। दुबई से आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा कतर, ओके।
कतर का कैपिटल है आपका दोहा, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा बहरीन, बहरीन की कैपिटल है मनामा। तो ऐसे याद करिए, बहन को मनाना, बहरीन मनामा। ओके, तो बहरीन की कैपिटल है मनामा, कतर की कैपिटल है दोहा। ओके, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको कुवैत मिलेगा। कुवैत का कैपिटल बहुत डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल आप लोगों को याद नहीं होगा। इसका कैपिटल है कुवैत सिटी। ओके, तो इसको आपको नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट एग्जाम में पूछता है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसको अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे आप, सबसे ऊपर आपका होगा कुवैत, कुवैत के नीचे आपका है बहरीन, फिर आपका है दोहा, दोहा के बाद आपका यूएई, यूएई के बाद आपका इधर नीचे ओमान होता है, और ये आपका सऊदी अरब है, और ये मैंने आपको बताया ये ओमान है, और ये यमन है। अभी ब्लैंक मैप में आप प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को, ठीक है। सबसे ऊपर में आपका क्या है, कुवैत। ओके, कुवैत, कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। फिर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बहरीन, बहरीन की कैपिटल क्या है आपकी, मनामा, बहरीन। ओके, फिर बहरीन से नीचे आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कतर, कतर का कैपिटल क्या है, दोहा। ओके, उसके नीचे आप आएंगे तो यूएई मिलेगा, उसके नीचे आप आएंगे तो आपको, और ये वाला जो पोर्शन है आपका कौन सा है, सऊदी अरब है। ये वाला जो पोर्शन है आपका ओमान है। ओके, एंड ये वाला जो पोर्शन है आपका यमन है, यमन की कैपिटल साना। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आपको याद होनी चाहिए। हो गई 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बताया आपको अरेबियन पेनिनसुला में टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल याद हो गया आपको। सऊदी अरब से सऊदी अरब में इम्पॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, सऊदी अरब में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है मक्का मदीना, और यहाँ की पोर्ट है जिद्दा। ओके, ओमान की कैपिटल मस्कत, दुक्म पोर्ट, यमन, यमन का आइलैंड सोकोत्रा, कैपिटल साना, और नॉर्थ टू साउथ में कुवैत है आपका, बहरीन है आपका, कतर है आपका, फिर यूएई है आपका। तो ये इतना सारा चीज़, तो आई होप सो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अगर ये ब्लैंक मैप अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, इस ब्लैंक मैप में, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पोर्शन हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ये इराक है, ये ईरान है। ओके, इराक है, ईरान है, ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ये कज़ाकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, ये किर्गिज़स्तान है, ये कौन सी कंट्री है, चाइना है, मंगोलिया है, रशिया है, इंडिया है। क्लियर हो रहा है चीज़ें, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बच गया है वो थोड़ा सा ये वाला पार्ट बच गया है हमारा। ओके, उससे पहले आप यहाँ पे देखिए। ओके, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको 3 कंट्री याद करनी है। ये वाले पोर्शन में आपको 3 कंट्री याद करनी है। ओके, एक है आपका जॉर्जिया, जॉर्जिया, एक है आपका अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलिए, 3 कंट्री को आपको साथ में याद करना है, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। जॉर्जिया की कैपिटल है आपकी तिब्लिसी। ओके, जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, तिब्लिसी। अर्मेनिया की कैपिटल है आपकी यारावन। और अजरबैजान, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अजरबैजान एंड अर्मेनिया का इशू चल रहा है, एक रीजन के बारे में वो न्यूज़ में था। कौन सा रीजन है, क्या कोई मुझे बता सकता है, जल्दी सोचो। अगर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल भी वो चीज़ ध्यान में होगा आपका। ओके, सो वो एरिया है नगोर्नो काराबख, ये वाला एरिया आपका न्यूज़ में था, जहाँ पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है। किन 2 कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में। तो ये तीनों एशियन कंट्रीज़ है, याद रखो, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी, अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन एंड अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ठीक है, और ये जो तीनों कंट्री है, इन तीनों कंट्री के बीच में एक माउंटेन जाती है, जिस माउंटेन को कॉकाशियस माउंटेन बोलते हैं। ये मैं आपको फिजिकल पोर्शन में बताऊंगी। ये पार्ट आपका कवर हो गया। तो अब हमारा कुछ और कंट्री बचा है जो मैं आपका अभी कवर करवाऊंगी। इसको मिटा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो हम टर्की को देखने वाले हैं। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा टर्की है। ओके, ये पोर्शन हमारा टर्की है। ओके, ये हमारा पोर्शन टर्की है। टर्की
टर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि कंट्री तो ये एशिया में है। टर्की के नीचे एक और कंट्री आपको दिख रही होगी, सिप्रस। ये रहा सिप्रस, इसको देख लो, मेडिटेरेनियन सी में सिप्रस है, तो आप साथ में याद करो टर्की एंड सिप्रस। तो ये दोनों कंट्री तो एशिया में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेंडेड है पॉलिटिकली टूवर्ड्स यूरोप। ये कंट्री तो एशिया की है बट ज़्यादातर ये पॉलिटिकली यूरोप की तरफ बेंडेड है। और टर्की जो है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट को आप थरेस बोलते हैं एंड एक पार्ट को अनातोलिया बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को अनातोलिया बोलते हैं। और एक बार क्वेश्चन में पूछ भी चुका है कि अनातोलिया प्लेट्यू के बारे में क्वेश्चन में पूछा था कि वो कौन से कंट्री में। तो ऑब्वियसली टर्की का एक पोर्शन जिसको अनातोलिया बोलते हैं तो वो टर्की में होगा, तो इसका आंसर अनातोलिया है। तो टर्की का जो पहले वाला पार्ट है जो ज़्यादा यूरोप में काउंट होता है वो बिल्कुल 3% है, बहुत कम पोर्शन है। और जो मैक्सिमम टर्की 97% है वो अनातोलिया के पार्ट में आता है। इसका कैपिटल अंकारा है। ओके, लेकिन जो 3% वाला पार्ट है टर्की का यूरोप के साइड में, जिसको थरेस बोलते हैं, उसकी कैपिटल हम इस्तांबुल बोलते हैं। तो इस्तांबुल का नाम सुना होगा और आप लोगों ने उसको इस्तांबुल बोलते हैं। तो टर्की, अनातोलिया प्लेट्यू और इस्तांबुल। टर्की का एक और, टर्की में बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक है, उस लेक के बारे में भी मैं आपको फिजिकल मैप में बताऊंगी। उस लेक का नाम है लेक वॉन। क्या नाम है? लेक वॉन, VAN, वॉन। तो किस लिए वो लेक फेमस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये आपका ईरान हो गया, ये इराक हो गया आपका, इधर सऊदी अरेबिया, ये वाला पोर्शन हमने सारा कवर कर लिया। अब जो हमारा एरिया बचा है ना वो ये वाला एरिया है। ओके, ये वाला एरिया, ये बहुत छोटा छोटा कटिंग है ना यहाँ पे, तो इसलिए इस एरिया में कंफ्यूजन होता है। तो मैं धीरे धीरे आपका इस पार्ट को क्लियर करवाऊंगी। कुछ कंट्रीज हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, उसके बाद हमारा जो ये मैप है, ये एशिया का मैप, पॉलिटिकल मैप, ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप, ये जो कंट्री है ये कंट्री है सीरिया, इराक के बगल में ये कंट्री है आपकी सीरिया। सीरिया की कैपिटल है डेमेस्कस। ओके, सीरिया के नीचे में जो आपको मिलेगा ये है जॉर्डन। ये कौन सी कंट्री है? जॉर्डन। इसकी कैपिटल है अम्मान। तो सीरिया जॉर्डन, याद रखिए, सीरिया जॉर्डन किसके बगल में आ रहा है आपको? यहाँ पे इराक दिख रहा है, यहाँ पे सऊदी अरब दिख रहा है। ठीक है, सीरिया के बगल में बिल्कुल आपको मेडिटेरेनियन के साइड में एक कंट्री मिलेगी, उस कंट्री का नाम है लेबनान। लेबनान में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरट। और बेरट अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था। ओके, वो ब्लास्ट किस केमिकल की वजह से हुआ था, किसी को पता है? ओके, वो जो ब्लास्ट हुआ था वो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से यहाँ पे एक ब्लास्ट हुई थी बेरट में। तो लेबनान की कैपिटल है बेरट। तो आपको याद रखना, सीरिया जॉर्डन, सीरिया जॉर्डन, सीरिया की कैपिटल दमिश्कस एंड जॉर्डन की कैपिटल आपकी हो गई अम्मान। ओके, देन लेबनान, लेबनान की कैपिटल है बेरट। ओके, लेबनान के नीचे में जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, जो अभी कुछ दिन से ये न्यूज़ में था। ये है इसराइल एंड पैलेस्तीन वाला एरिया। कौन सा? इसराइल एंड पैलेस्तीन वाला एरिया। इसमें जो वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जो वाइट वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन बिलोंग करता है इसराइल को। और ये वाला जो मैंने आपको रेड मार्क किया है, ये वाला पोर्शन आपका पैलेस्तीन को बिलोंग करता है। तो पहले यहाँ पर जो कंट्री हुआ करती थी उस कंट्री का नाम है पैलेस्तीन। लेटर ऑन आपका जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड, उनका यूनाइटेड किंगडम्स, उनका हमेशा से काम रहा है कि दो कंट्री में गलत डिवीज़न करवा करके फाइट करवा देते हैं, जैसे हमारे इंडियन पाकिस्तान के में करवाया उन्होंने। उसी तरह उन लोगों ने यहाँ पे ज्यूज़ को बसा दिया था। एंड ज्यूज़ को बसाया था, तो वो जो कंट्री ज्यूज़ के लिए बसाया था उस कंट्री का नाम था इसराइल। तो पहले इसराइल का जो एरिया वाइज यहाँ पे ऑक्यूपेशन था वो बहुत कम था, बट धीरे धीरे देखिए पैलेस्तीन बहुत कम हो गया है, इसराइल ज़्यादा हो गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसराइल का जो एरिया है ये गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया है, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है। ओके, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि आपका गाज़ा स्ट्रिप क्या मेडिटेरेनियन सी में ओपन होता है? कि हाँ, बिल्कुल हाँ, ध्यान दीजिए, गाज़ा स्ट्रिप आपका मेडिटेरेनियन सी में ओपन होता है। तो ये हो गया आपका। वेस्ट बैंक आपका किससे किससे बाउंड्री टच कर रहा है?
तो वेस्ट बैंक आपका JI, जॉर्डन एंड इसराइल, क्योंकि ये तो इसराइल है, वेस्ट बैंक तो पैलेस्टीन का पार्ट है, तो जॉर्डन एंड इसराइल से ये आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे एक सी है डेड सी, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो इतना हो गया आपका, ठीक है। अब आपको इसराइल का 2 पोर्ट का नाम याद रखना है, एक है तेल अवीव, ये है तेल अवीव, एंड एक और पोर्ट है इसराइल का, उसका नाम है हाइफा। तेल अवीव एंड हाइफा, इस चीज़ को याद रखिए आप, तेल अवीव एंड हाइफा। ये वाला जो एक पोर्शन है इसको गोलन हाइट्स बोलते हैं। गोलन हाइट्स कितने कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रही है, तो इसके लिए आप याद रखिए जॉर्डन, इसराइल, लेबनान एंड सीरिया, जिल्स, ओके। इस पोर्शन को गोलन हाइट बोलते हैं। ये किसे किससे बाउंड्री शेयर कर रही है, जिल्स जॉर्डन, देखिए ये जॉर्डन से कर रही है, इसराइल, लेबनान एंड सीरिया। तो आई होप आपका ये वाला पार्ट कवर हो गया होगा। याद रखिएगा गाजा स्ट्रिप आपका पैलेस्टीन को बिलोंग करता है, नॉट इसराइल। वेस्ट बैंक पैलेस्टीन को बिलोंग करता है। वेस्ट बैंक किन 2 रीजन से बाउंड्री शेयर करता है, जॉर्डन एंड इसराइल, ओके। आई होप सो इतना आपका क्लियर है। ये सारे मैंने आपको सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट की कंट्री बताई। मिडिल ईस्ट में एक और कंट्री है जो काउंट होता है, वो कंट्री है इजिप्ट। इवन तो इजिप्ट जो है, ये इजिप्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, बट इसको मिडिल ईस्ट में हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इतना इन्फॉर्मेशन आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए कंप्लीट हो गया हमारा ये एशिया का सारा पॉलिटिकल मैप का सारा कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिया। आई होप सो कि अब ये वाला मैप जो आप ये ब्लैंक मैप देख रहे हैं, तो आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि हाँ हमारा किस पोर्शन में क्या है। आई नो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोर्शन है, बट वीडियो को आप रिपीट करिए, देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ये टर्की है, इसराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन कहाँ पे है, ओके। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो सीरिया जॉर्डन, ओके, सऊदी अरब, ओमान, यमन, चीज़ें आपको समझ में आने लगी कि इराक, ईरान, सब कुछ समझ में आएगा। इधर सारा आइलैंड्स कवर हो गया है आपका। इधर मैंने आपको बता दिया जापान के होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू के बारे में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपका सारा पॉलिटिकल बाउंड्री जो है एशिया का कवर करा दिया है। तो आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगी उसमें मैं आपको सारा फिजिकल फीचर्स बताऊँगी, जो मैं वीडियोस में कहीं कहीं आपको बताई हूँ कि यहाँ पे अनातोलिया प्लेट्यू था, या यहाँ पे कॉकेशियस माउंटेन था, तो कौन सा माउंटेन है कहाँ पे, मैं सारा रिवर, स्ट्रेट, इस एरिया का सब कुछ मैं आपका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में कवर करवाऊँगी। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।